अभी हम लोगों ने हल्दीराम का प्रोग्राम किया था भाई साहब, बीकानेर गए थे हम लोगों ने, हल्दीराम का प्रोग्राम किया, टॉप क्लास प्रोग्राम हुआ, इतना टॉप क्लास प्रोग्राम हुआ, जो पेमेंट तय थी वो तो हुई, उन्होंने बाद में 2-2 किलो काजू कतली और दी, इतना टॉप। उसके बाद हमने प्रोग्राम किया रेमंड वालों का, टॉप क्लास प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में पेमेंट होनी थी वो तो हुई, उन्होंने बाद में सूट के कपड़े और दिए जो पहन के आया हमें। उसके बाद में हमने करा प्रोग्राम टाइटन वालों का, टॉप क्लास प्रोग्राम, जो पेमेंट तय थी भाई साहब वो तो हुई, साथ में टाइटन की घड़ी सबको दी। उसके बाद प्रोग्राम किया हमने बाटा वालों का, जो पेमेंट तय थी वो तो मिली, जूते और पड़े नहीं भाई साहब, मिले हमें मिले। आज मेरिट क्लब में फंसे हुए हैं, अगर प्रोग्राम टॉप क्लास हो गया हमें डर लग रहा मेरिट क्लब हमारे नाम ना कर दे। एक बार ताली वाली बजाओ भाई साहब। मैं बता दूं हम लोगों को वरदान प्राप्त है, वरदान प्राप्त है। जो लोग हमें मन से सुनते हैं और ताली बजाते हैं उनका प्रमोशन होना पक्का है, पक्का। देखो बाबू जी समझ गए, अभी हमें पीछे पार्षद ने सुना, ताली बजाई, पार्षद ने सुना, टिकट मिल गया, विधायक बन गए। फिर विधायक ने हमें सुना, ताली बजाई, सांसद बन गए। फिर सांसद जी ने हमें सुना, ताली बजाई, मंत्री बन गए। ऐसा ही काम चलता रहा। पिछले 10 सालों से केजरीवाल हमें सुन रहे थे, ताली बजाते रहे। इसी साल हमें नहीं सुना, रेखा गुप्ता जी ने हमें सुन लिया, वो मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए हमारी बात पर गौर फरमाइए, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मनाइए। हम यहाँ सुना रहे हैं, प्रमोशन पाइए, हम सुनाते जाएंगे, हाथ उठाइए और तालियां बजाइए। हम तो आनंद करेंगे भाई साहब। वो अमित जी कह रहे हैं सब लोग ऐसे ही आए हैं, आप कोट पहन के क्यों आए हो, गर्मी हो रही है, कोट पहन के आए हैं। मैंने बोले कोई दिख रहा तुम्हें कोट पहना हुआ? मैंने कहा जी कवि कौन है? मैं हूँ, मैं बताऊँगा कोट पहन के क्यों आया हूँ। लगे सही बात मैंने कही है तो अपने हाथ खोलेंगे। तब मैंने कहा कि महबूबा की दी हुई एक चोट पहनकर आया हूं, कि महबूबा की दी हुई। सर सबके यहाँ पे ड्रम ना बट रहे, कुछ लोग हैं चोट खाए हुए बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी चोट खा के बैठे हुए हैं। तब कहता हूं कि महबूबा की दी हुई एक चोट पहनकर आया हूं, या यूं समझो एक बादल की ओट पहनकर आया हूं। और सुना है मैंने ये मेरठ क्लब वाले हैंडसम को देते ताली, इसीलिए मैं गर्मी में भी कोट पहनकर आया हूं। भाई साहब हम तो हंसने हंसाने के लिए आए हैं, हमें जितना समय मिला है उतना हम हंसाएंगे, उसके बाद आप जानो आपको काम जाने हैं। एक बात बताइए भाई साहब, देखिए मैं तो कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, अगर मेरी वहाँ सब सुन लेते, अगर मेरी वाली घर में सुन लेती तो मुझे यहाँ पर शाम को आके किसी को सुनाना पड़ता क्या? ताली वाली बजाओ भाई से साली बात। और इन्होंने एक अच्छी बात कही, हास्य कवि हैं तो हंसाने का तो प्रयास करेंगे। तब 4 पंक्ति कहता हूँ कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। प्रदीप जी भाई साहब निवेदन करूँगा, फ़ोन रख दीजिए, फ़ोन रख दीजिए भाई साहब। जब महंगी चीज़ सामने तो सस्ती चीज़ रख देनी चाहिए। कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता, और जिससे की मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता। और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में, ये खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। बड़े भाई साहब मयंक जी आए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। इनके तो भाभी जी भी आई हैं, आंटी जी भी आई हैं, प्रणाम करता हूँ। मैं बता दूँ भाई साहब हमें तो देखो जो दिखता है हम तो वो लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। हम लोग भी जोश में आ जाते हैं। परसों एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर बोल दिया कि न जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, मैं चौड़ा हो गया। मैंने कहा तारीफ़ हो रही है। वही बात दोहराता हुआ पूरी गली में दौड़ता हुआ गया, मैं अपनी गली में जा रहा था, जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते खेलते उनकी बॉल नाली में चली गई, और नाली में ऐसी जगह चली गई जहाँ पर जगह नहीं थी, घुस के निकाल लेते उसको। मैं जोश में था, मैं कह रहा था जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। लड़के ने रोक लिया, बोले अंकल जी यहाँ को आओ। मैंने कहा जी आ गए। बोले कुछ बोल रहे हो आप? मैंने कहा हाँ बोल रहे। बोले क्या बोला? मैं जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। बोले रवि मतलब? मैंने सूरज। कवि मतलब? बोले मैं। इसका मतलब जहाँ सूरज या सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती वहाँ पहुँच जाओगे? मैंने पहुँच जाऊँगे। बोले जी हमारी बॉल ऐसी जगह पहुँची है
ताली वाली खोलो भाई सब जरा, इतना आसान नहीं कभी बनना, बहुत मुश्किल है, क्या क्या झेलना पड़ता है। मैं प्रणाम करता हूँ भाई साहब, ये अमित जी ये बैठे हैं भाई साहब, जब क्या रंगीले आदमी हैं, इनका फ़ोन आया मेरे पास में, और प्रतीक भाई क्या कर रहे हो? मैंने क्या कर रहे हैं जी, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। बोले बहुत हो गया, आओ घूमने चल रहे हैं। मैंने कहाँ चल रहे हैं? बोले कुंभ लग रहा, कुंभ में चलेंगे। चलो जी अच्छी बात है, हम चले गए भाई साहब। मैंने कहा जी अकेले चल रहे हैं भाई साहब, एक काम करो किसी एक और को ले लो। बोले किसे ले लो? बोले ये पीड़ित है स्वदेश, इसे ले लो। मैं ले लो, जिसे भी ले लो। तीनों चले गए भाई साहब महाकुंभ में दर्शन करने के लिए। आपको पता होना चाहिए महाकुंभ में एक जगह बनाई गई थी जहाँ पर 3 बोटों को मिलाया गया और बीच में स्नान करा रहे थे। आप लोगों ने देखा? आपने देखा बाबू जी? और किसी ने देखा? आपने भी देखा? अच्छा देखा किसी ने भी, मैंने भी देखा, बस कह रहे हैं सब लोग। हाँ था वहाँ पे, हम गए वहाँ पर। उसमें खास बात थी। क्या खास बात थी बाबू जी? आप तो गए थे, आपको नहीं पता, मुझे पता। कवि कौन है? मैं हूँ, मैं बताऊंगा। उसमें क्या था कि अगर आप डुबकी लगाओ तो डुबकी लगा के अगर आप आवाज़ मारोगे तो आवाज़ इको हो जाती थी। वहाँ पर 3 बोट लगी हुई, छोटी सी जगह, वहाँ कूदो, डुबकी लगाओ, आवाज़ बोलो, इको हो जाती थी। स्वदेश कूद पड़ा, लगाया। बोले जी मज़ा सा आ रहा है। बोले क्या? बोले यहाँ आवाज़ इको हो रही है। बोले इको हो रही कैसे? बोले अपना नाम लो तो मज़ा आता है। स्वदेश ने कूदा, आवाज़ लगाई स्वदेश यादव, आवाज़ लौट के आ गई स्वदेश यादव, स्वदेश यादव, स्वदेश यादव। बोले भैया जल्दी से आओ, मज़ा आ रहा है। मैं भी आ गया, मैंने भी डुबकी मारी, मैंने आवाज़ मारी प्रतीक गुप्ता, आवाज़ लौट के प्रतीक गुप्ता, प्रतीक गुप्ता, प्रतीक गुप्ता। अरे मैंने अमित जी आप भी आओ, बड़ा मज़ा सा आ रहा है। बोले क्या हो रहा है? बोले आवाज़ इको हो रही है, मज़ा आ रहा है, आप भी कूदो। भाई साहब कूद गए उसमें। उन्होंने बोला अमित अग्रवाल, ना अमित आए ना अग्रवाल। बोले अरे क्या मजाक लग रहा? मैंने जी हमने तो करा अभी, हमने स्वदेश दोबारा करो, दोबारा कूदे, आवाज़ लगाई स्वदेश यादव, स्वदेश यादव, यादव, यादव। इतने यादव तो पूरे शहर में इतने लौट गए। फिर मैंने आवाज़ लगाई प्रतीक गुप्ता, आवाज़ आई प्रतीक गुप्ता, प्रतीक गुप्ता। वैसे एक बार और ट्राई कर लो। अमित जी सीधे आदमी, आप जानते ही हो, कूद गए बेचारे दोबारा। फिर आवाज़ लगाई अमित अग्रवाल, ना अमित ना अग्रवाल। भाई साहब गुस्सा आ गया, बोले नहीं गलत बात होगी। मैंने जी आप पीछे को, हम कवि हैं, हमने बात करी, हमने जल को हाथ में लिया, हमने कहा ये जल, हे प्रयागराज के जल, हे त्रिवेणी संगम, ये बहुत गलत बात है। जब इस जल में स्वदेश यादव प्रवेश करता है, अपना नाम लेता है, तो आवाज़ लौट कर आती है स्वदेश यादव। जब प्रतीक गुप्ता इसमें प्रवेश करता है, अपना नाम लेता है, तो आवाज़ लौट के आती है प्रतीक गुप्ता। लेकिन जब इस शहर के गणमान्य व्यक्ति अमित अग्रवाल जी जो सबको जोड़ के रखते हैं, जब वो उसमें स्नान करते हैं, कूदते हैं, अपने आवाज़ लगाते हैं, उनका नाम लौट के नहीं आता, ये बहुत गलत बात है। जल देवता प्रकट हो गए साहब, कवि हैं हम। जल देवता आए, बोले प्रतीक गुप्ता चुप रहो। हम चुप हो गए। बोले इनका नाम लौट के नहीं आएगा। मैंने जी क्यों नहीं आएगा? बोले क्योंकि इस पूरे शहर में, इस पूरे देश में स्वदेश यादव का कोई जवाब हो सकता है। इस पूरे शहर में, पूरे देश में प्रतीक गुप्ता का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन इस पूरे देश में अमित अग्रवाल का कोई जवाब नहीं है। अमित जी जैसा आपने कही थी मैंने बोल दिया। ताली वाली बजाओ भाई साहब। मैं तो जो बुलाएगा हम तो उनकी बोलेंगे भाई साहब, हम क्या करेंगे? मैं तो यहाँ आप भी बोला, हम तो आपकी बोल देंगे, हमें क्या दिक्कत है? जाना भाई साहब, मजा ऐसे लेना भाई साहब, हम तो आप बुलाते रहो, मजा आता रहेगा उसमें। देखो भाई साहब, मयंक जी बहुत समझदार हैं। वो ये कह रहे थे कि जब तारीफ कर दिया तो थोड़ा लिफाफा डबल कर देना। मैं तो एक बार कहता मयंक जी के लिए एक बार ताली वाली बज जाए। मैं तो ऐसा होने चाहिए। मैं बता दूं अमित जी, इस देश में कितने भी अध्यक्ष हों, कितने भी अच्छे अध्यक्ष हों, एक बार मुझे अध्यक्ष बना के देख लो, मुझसे अच्छा अध्यक्ष नहीं मिलने का। रोहित पांडे, मैं धरती का सबसे अच्छा बड़ा भाई हूँ, विश्वास नहीं है तो मुझे बना के देख लो। स्वदेश यादव, मैं इस धरती का सबसे अच्छा मित्र हूँ, अगर विश्वास नहीं हो तो मुझे बना के देख लो। ज्ञानेंद्र बाबू जी, मैं इस धरती का सबसे अच्छा बेटा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बना के देख लो। दीपाली जी, मैं इस धरती का सबसे अच्छा पति हूँ, विश्वास नहीं हो तो मेरी पत्नी से पूछ लो। ताली वाली बजा भाई जरा। प्रैक्टिकल कभी हूँ मैं तो। अगर आप देखो ये दोनों कितने अच्छे बैठे हुए हैं, हम दोनों को देखो, ये बैठी मैं बैठा, ऐसा लग रहा है जैसे बुलडोजर पे अपना एक्टिवा खड़ा हो। ताली वाली कमजोर है भाई साहब, आप ताली वाली खोलो। देखिए अभी हमने ना, क्या होता है ना, अभी सारे फल बचा के रखे हुए हैं, आज सारा फ्रूट केक यहीं बनेगा। हाँ, घर से फ़ोन आ रहा है, आपके बेटी का फ़ोन आ रहा है, मेरी बेटी का फ़ोन आ रहा है। मैंने बेटी को बोला है बेटा बीच में फ़ोन करती रहा करो, वो भी करती रहती है। बस ज़्यादा नहीं, बस 2-2.5 घंटे और फिर हम लोग अपने अपने घर जाएंगे।
नहीं, वो डरा रहे हैं, हमें तो डराने के भी पैसे मिलते हैं, हम क्या करें। कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं। कोई नया काम नहीं करते भाई साहब। जितनी भी दीपाली जी ने बात करी होंगी तो लगा होगा कि आपके जीवन की है। और जब उन्होंने घर वाले में बात कही तो लोगों ने देखा हमारी बात हो रही है। जब उन्होंने काम वाली की बात करी तो भाभी जितनी खुश हो रही थी, वो समझती उनके घर की बात चल रही है। जितनी बातें हैं वो केवल आपकी ही बातें हैं। तब 4 पंक्ति कहता हूँ कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं, जुबां पर सबके ताले हैं जिन्हें हम खोल देते हैं। और फ़र्क बस इतना है तुम में और हम में मेरे यारो, कि तुम जो दिल में रखते हो उसे हम बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं। भाई साहब बात तो जैसा होता हम तो वो सुना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती इसके हाथ में। मैं से बता रहा हूँ, वो एक लड़की जा रही थी सड़क पे स्कूटी पे, हेलमेट नहीं लगा रखा था और गाना गाती हुई जा रही थी, तू खींच मेरी फ़ोटो। भाई साहब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल बात, मेरठ की बात बता रहा हूँ मैं। लड़की जा रही थी स्कूटी पे, बेटा रानी तुम भी सुनो, बहुत अच्छी बता रहा हूँ मैं। तुम्हारी उम्र की एक बिटिया थी, जा रही थी सड़क पे, जा रही स्कूटी पे, हेलमेट नहीं लगा रखा और गाना गा रही, तू खींच मेरी फ़ोटो। एक सुंदर स्मार्ट स्वदेश यादव जैसा लड़का ट्रैफिक हवलदार के रूप में खड़ा हुआ था। उसने देखा अच्छा हेलमेट नहीं लगा हुआ, फिर ध्यान से सुना क्या कह रही है कि तू खींच मेरी फ़ोटो। साइड में रोक लिया और कहा 4 पंक्ति कहता हूँ। जो पंक्ति उन्होंने कही वो मैं आपके चरणों में रखता हूँ, लगे कुछ अच्छी पंक्ति है तो आप आनंद दीजिएगा। उसने कहा कि मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है, कि मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है और लिखकर दिल का भी अरमान तेरे घर भेज दिया है। और बड़ी शिद्दत से तू बोली थी मेरी खींच दो फ़ोटो, कि बड़ी शिद्दत से तू बोली थी मेरी खींच दो फ़ोटो, तो फ़ोटो खींच के चालान तेरे घर भेज दिया है, तेरे घर भेज दिया है, तेरे घर भेज दिया है।